वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी सामीन कराम, हम आपको अपने नए व्लॉग में खुश आमदीद कहते हैं। आज सदका वेलफेयर ट्रस्ट की टीम अपने एक और बहुत ही प्यारे बाबा जी के घर पर जाने वाली है। उनकी फैमिली से मिलते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि सदका वेलफेयर ट्रस्ट की टीम इनके लिए क्या बेहतरी ला सकती है। बाबा जी आप कैसे हैं? खैर है जी। किस तरह घर का गुजर बसर हो रहा है आपका? शुक्र है उसकी जात दा, अल्लाह मालिक है, दिती जांदा। गरीबी है लेकिन अल्लाह की तरफों ना अल्लाह पाक बड़ा करम कीता है, रोटी दे रहा है जी, वो खा रहे हैं उसकी तरफों। बाबा जी कितने बच्चे हैं आपके? जी 3 काकियां ने, 1 काका है जी। वो बाहर गया मजदूरी ते अपना मेहनत मजदूरी करके सानू भी खवेंदा है। आप और बाबा जी आपकी तबीयत कैसी रहती है? बस गुजारा होया ही जाता है, किसी ले माड़ी किसी ले चंगी, बस गुजर हो जाता है जी। जी अम्मा जी कैसे हैं आप? जी ठीक है बेटा, ठीक ठाक, अल्लाह का करम है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अम्मा जी आप बताएं कि घर किस तरह चला रही हैं, किस तरह गुजारा हो रहा है आपके घर का? बस गुजारा है, बस एक बेटा है, 3 बेटियां नो जी। 3 बेटियां की शादी की आ। एक बेटी आ इत्थे मेरे कोल ही वापस आई, रुस्सी होई आ जी। अच्छा। ते एक जेड़ा बेटा है वो बस ओदा कदी किदाई दिहाड़ी ला, कदी किदाई मजदूरी कर, कदी किदाई, तो बस ओदे सिर ते यहाँ कदी नीवी खा बैठा, कदी उच्ची खा बैठा। बेटा सानू मजबूरी बड़ी होंदी, सुबह जेड़ा नमाज पढ़नी होवे ना, वुजू करना होवे ना, तो असी बड़ी नो सानू उसले तकलीफ होंदी, बड़ी औख हो जाती है। तो किसी ते जाके दरवाज़ा खड़काइए ना तो अगले दरवाज़ा भी नहीं लेंदे जी। हाँ वुजू करना होंदा, 5 टाइम नमाज पढ़नी होंदी है। बच्ची आई हुई है, एदी बच्ची नूं नवावना होंदा है, कपड़ा टाकी धोवना होंदा है, बड़ी सन औख होंदी है जी। पानी भर के लाए तो तां भी औख है। घर दे च जेड़ा नलका लग जाए ना तो बड़ी अच्छी गल है, सन नलका चाहिदा है, सन ला दिओ। मैं आप दुखी जाई हाँ, मेरा इलाज करा, काकी नूं तकलीफ हो जाती है, इनू या ओदी छोटी भैन है, इनू दवाई शवाई ला के देविंदी। इतना पैसा नहीं बचदा असी ना भी नलका जेड़ा ना ला के ते असी ला लवीए, इतना पैसा नहीं होंदा। चलो घर दे विच भी जेड़ा ना कुन्नी दा निज़ाम जेड़ा ओ मसे पकाया कीता, या भी जेड़ा ना अपने रोज़ी दा भी थोड़ा बहुत जेड़ा कर लेंदा है। ते सानू ये बड़ी टेंशन है, नलके दी सानू जेड़ा नलका चाहिदा है। और आप ये बताएं अम्मा जी कि बाबा जी की तबीयत भी मुझे ठीक नहीं लगती, इनको क्या मसला है? ये मियाँ है कोई दिमाग दा मसला इनू है भी, ये शादीशुदा तो पहले दा इलाज ही बड़े कीते लेकिन ठीक नहीं होया। ये कमा कोई नहीं देंदा भाई सानू कोई घर दे कमा के देवे। जदों दा कोई दिमाग फिरदा है ना, एक घर भी छड़ के चलिया जाता है। साल हो गया, 2 हो गया, जदों मुड़ कोई जहन ठीक होया या दिमाग ते घर आ गया, इन्हें तुसी जिवें वेहदे पे हो इन्हें तरह बैठा ही रहिंदा, इहदे कोलों काम कोई नहीं होया जांदा। इहनूं दिमागी मसला है, दिमाग दी वास्ते ना ये कोई कारोबार नहीं कर सकदा। तो अम्मा जी इनकी मुसलसल फिर दवाइयाँ चल रही हैं? हाँ जी, ये दवाई असीं इहनूं देने आ, तो दवाई जरा ने खांदा तो तां ही कोई ठीक है, जो दवाई नहीं खानी तो ठीक नहीं होना। आप ये क्या बना रही हो? ये जो कमीज़ है ना, इनकी ये कढ़ाई होती है, इस कढ़ाई की वजह से मैं कोशिश कर रही हूँ अपने भाई का हाथ जो है ना वो बटाऊँ, जितने भी हो सके मैं करती हूँ कि चलो अम्मी लोग हैं उनको गुजारा नहीं होता, उनकी दवाइयाँ वगैरह आती हैं, तो जो अम्मी है मेरी वो कहती हैं कि अगर ये तुमने बना लिया तो चलो कुछ ना कुछ तुम्हारे भाई का हो जाएगा, तो इसलिए ये कढ़ाई करके तो इसको बेच के तो कुछ घर का गुजारा हो जाता है। तो ये कढ़ाई आप कब से कर रही हो? शुरू से सीखी हुई है आपने? नहीं, ये जब से मैं इधर अम्मी के यहाँ आई हूँ ना, तो तब से मैंने कहा कि फारिग बैठने से कोई फ़ायदा नहीं है। तीसरा चौथा कमीज़ है जो बना रही हूँ, ये मैंने बना के देना है, तो इसकी कोई ज़्यादा मेहनत तो इसकी बहुत ज़्यादा है, लेकिन देने वाली इसकी मेहनत बहुत कम देती है, क्योंकि ये जब मैं बनाती हूँ ना तो इसके नज़र का भी मसला है, और ये मेरे जो पट्टे हैं ये भी खींचे जाते हैं, इनकी वजह से मुझे बहुत दर्द होती है। छोटी सी बच्ची है, ये भी यहीं पे पैदा हुई है। ये जब वहाँ पे मैं थी उन लोगों ने मुझे मारा था, मार के उन्होंने मुझे घर से निकाल दिया, तो इधर जो मेरा भाई है वो मुझे लेके यहाँ आ गया। ये बच्ची यहीं पे पैदा हुई, इसका सारा खर्चा जो है वो मेरा भाई उठाता है, मेरा खर्चा भी मेरा भाई उठाता है, लेकिन मैं कोशिश कर रही हूँ कि अपने भाई की हेल्प करूँ, इस वजह से ये मैं अपनी मेहनत कर रही हूँ। ये बताओ कि पानी किधर से भर के लाती हो, वो क्या करते हो आप लोग? बच्चों के कपड़े वगैरह बच्ची के धोने होते हैं, अपने कपड़े वालिद साहब के, अम्मा के, तो कैसे धोती हो? पानी की हमें बहुत मुश्किल है, इस वजह से हम बाहर जाते हैं, लोगों के नलकों से पानी लेके आते हैं, लेकिन लोग जो हैं वो कभी भरने देते हैं कभी नहीं भरने देते। हमें बहुत मुश्किल होती है, बच्ची के किसी वक्त मुंह धोना होता है, हाथ धुलाने होते हैं, कपड़े धुलाई करने होते हैं, तो जब बारिश आ जाती है तो तब भी इसके कपड़े गंदे होते हैं तो धोने में मुश्किल होती है। अगर घर में हो तो फिर भी
पोटी वगैरह कर दे बच्ची तो उसको भी धोना होता है, तो इस वजह से हमें पानी की बहुत मुश्किल है। ये जो पट्टे खींचने वाली तकलीफ है ये कब से है आपको? जब से ये मैंने बनाना शुरू किया है कमीज़ तब से होती है, क्योंकि ये काम बहुत मुश्किल होता है जब बनाते हैं। एक तो नज़र का काम है और दूसरा जब यहाँ से खींचते हैं इधर से नीचे से ज़ोर लगाना पड़ता है, तो फिर ये पट्टे खींचे जाते हैं और नीचे सरकार करके फिर भी दर्द होती है, कमर में भी दर्द होती है और गर्दन में पट्टों में भी दर्द होती है। लेकिन उसके बावजूद आप ये बनाती रहती हैं कि चले मेरे भाई की तो थोड़ी बहुत सपोर्ट हो जाए, अम्मी अब्बू की दवाई में थोड़ी बहुत सपोर्ट हो जाए। जी हाँ, इसीलिए तो मैं कोशिश कर रही हूँ कि अपने भाई की हेल्प करूँ, अपनी अम्मी की और अपने अब्बू की, इसलिए कि ये जो मेरा खर्चा उठा रहे हैं तो मैं कहती हूँ थोड़ा सा जो है मैं खुद अपना हाथ हिला रहा हूँ और मेहनत करके अपना खर्चा भी निकाल लूँ और इनका भी निकाल लूँ। जी प्यारे बहन भाइयों, जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये हमारी प्यारी बहन कोशिश कर रही है कि अपने घर को, अपने फैमिली को सपोर्ट करने की, अपने भाई का हाथ बटाने की। तो क्या हमारा हक नहीं बनता कि इस मुश्किल वक्त में हम भी इनके साथ खड़े हों? जो अल्लाह ताला ने हमें नेमतें अता की हैं उसमें से कुछ हिस्सा निकाल कर अपनी इस प्यारी बहन की मदद करें। अम्मा जी ये बताएं कि जो बेटी आपके घर आके बैठी है, तो आपका कभी भी पीछे से जो आपका दामाद है इसको लेने क्यों नहीं आता? ਉਹਦੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਦਿਮਾਗ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਇਤਨਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਤਨੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਉਹਦੀ ਬੇਟੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਖੁਦ ਸੋਚਣਾ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਮੈਂ ਬੀਵੀ ਨੂੰ ਜਾਂ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਲਾਇਆ ਵਾਂ, ਤੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਂਦਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਆਖੀਏ ਨਾ ਉਹ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਮੰਨਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਸਾਡੀ ਗੱਲ। 3 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਬੇਟੀ ਨੂੰ, 3 ਸਾਲ ਹੋ गए ਇਹਨੂੰ। अच्छा, 3 साल से इसका खर्चा आप ही कर रही हैं? आप ही कर रहे हैं, खर्चा मंगया खर्चा ही नहीं देता। तो आपका अपना एक छोटा सा बेटा है जो बेचारा मजदूरी करता है, तो आप इसका खर्चा भी साथ उठा रही हैं, तो आपके लिए परेशानी का तो बायस बना हुआ है। परेशानी इतनी है कि मेरा अपना इतना दिमाग ही नहीं काम करता भी मैं आप ही जरा मेरे गले दे विच ना भी है कि मसला है दूध का, इतना नहीं भी मैं चलो भाई वो भाई अपनी दवाई ला लवां या मैं अपना ऑपरेशन करवा लवां। वो भी मैंने टेंशन है कि छोटी से बच्ची का भी खर्चा, पैंपर भी लैने आते नो, इन्होंने बच्चे बुखार ही हो जाता भी बच्ची हूँ इनू कोई दुध पीवन वाली है तो होर चीज़ भी चलो देवी शेवी चलो खा लवे, तो माँ दी वेख्या नहीं जितनी कि तकलीफ हो गई अम्मी अदी नू भी। 180 रुपया दुध मिलता है, असी चाह बनावीए काकी न पिवावी आ गए दी करी की करिए? एक बच्चा है, वो एक बच्चा कमावन वाला है, उत्थे 10 केड़ा काम पूरा करिए? ये तो उन्होंने खुद सोचना पड़ता है ना भी मेरी बेटी है या मेरी बीवी है, तो चलो उन्हें मैं जाके लाया मैं भी गरीब बंदे नो, तो वो इतने उनका दिमाग ही नहीं काम करता। अच्छा, आपने ये धनिया लगाया हुआ है चटनी बनाने के लिए? हाँ जी, चटनी लगाई भाई, चलो किसी वेले सालन नहीं, अच्छा, तो चलो मुड़ चटनी बना के ते ओदे नाल रोटी खा लई। अच्छा हाँ जी, इन्ना पैसा तो नहीं ना होंदा जी, चलो भाई सब्जी ला के ते सालन बनाया, तो ओदे विच मुड़ा धनिया लाइयां ना, ते धनिया दे विच जेड़ा ना भी आख्या भी चटनी बना के ना ते ओदे नाल चलो रोटी छोटी खा लाई, अपना टाइम पास करिंदा हूँ, क्या करिए। ये पानी यहाँ पर मौजूद है जो ये बाहर से भर के लाए हैं, और ये पानी भी पीला हो चुका है। आप लोग देख रहे हैं कि ये जो बाहर से पानी भर के लाते हैं वो भी साफ़ नहीं होता, और क्योंकि उसको थोड़ी देर भी अगर घर में ये बाल्टी में रखते हैं तो वो पीला हो जाता है। तो बाहर से भी जितना पानी ये लोग भर के ये फैमिली ला रही है वो भी साफ़ नहीं है। ये छोटा सा घर है जिसका कोई दरवाज़ा भी मौजूद नहीं है, और ना इनके पास कोई किचन है, ना बाथरूम है, ना वाशरूम है, ना कोई बिजली का ख़ास इंतज़ाम मौजूद है। और ये छोटा सा बच्चा जो है वो मेहनत मजदूरी करके अपने वालदैन को और अपनी बहन को पालने की कोशिश कर रहा है। तो अल्लाह पाक इनके लिए आसानियाँ फरमाए। हमारे दिखाने का मकसद आपको सिर्फ़ और सिर्फ ये है कि आप लोग आगे बढ़कर ऐसे लोगों की मदद करें कि अल्लाह पाक ने ये खूबसूरत तौफीक आपके हिस्से में लिखी है, इस खूबसूरत तौफीक से फ़ायदा उठाएं और ऐसे लोगों की मदद करें जो कि मजबूर हैं, जो कि बहुत सारे मसाइल से घिरे हुए हैं। आप देख रहे हैं कि बाबा जी की भी सेहत ठीक नहीं है, अम्मा जी भी बीमार हैं, और बेटी भी मजबूर होकर घर बैठी है, और इनका बेटा बहुत छोटा है जो मेहनत मजदूरी करके इस घर को चलाने की कोशिश कर रहा है। इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि जो दुआओं का ख़जाना हमारे माँ बाप है इनके लिए एक सबील का इंतज़ाम करवाएं। जो भी बहन भाई कपड़ों की सूरत में, राशन की सूरत में इनका सहारा बनना चाहे, अपनी जन्नत कमाना चाहे, तो प्लीज़ सदका वेलफेयर ट्रस्ट के साथ ताउन कर सकते हैं। आज अपनी टीम को बुलाते हैं हैंड पंप वाली, और आपके घर पर एक हैंड पंप लगवाते हैं। शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह, तुसी मेरे घर आए हो बेटा, बड़ी बड़ी शुक्रिया ते मेहरबानी। तुसी जड़ा ना बई सानू नलका जड़ा ना लगा दिओ, बड़ी मेहरबानी, शुक्रिया इंशाल्लाह। हाँ जी, तुसी साडे घर आए हो जी, असी गरीब लोग हैं, तुसी साडी मदद कर दो इंशाल्लाह। बहुत ही प्यारी बहन नसरीन आपी और बहुत ही हमारे प्यारे भाई सलीम साहब ने, अल्लाह करीम उनका ये तावन देना अपनी बारगाह में शरफ़ कबूलियत अता फरमाए, और इसी सबील के सदक़े अल्लाह करीम उनके बुज़ुर्गों को जन्नतुल फिरदौस में आला अरफ़ा मकाम अता फरमाए।
حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست مبارک سے حوض کوثر نصیب فرمائے، اور اللہ کریم میرے پیارے بہن بھائیوں کو اسی طرح کی اور توفیقیں دیتا رہے، اسی طرح کے صدقہ جاریہ کے کام کرنے کی توفیق دیتا رہے۔ یہاں پر خصوصاً حافظ صاحب سے درخواست کرتے ہیں کہ ہماری بہت ہی پیاری آپی نسرین آپی اور ہمارے بہت ہی پیارے بھائی سلیم صاحب کے اور ان کے خاندان کے اور ان کے بزرگوں کے لیے خصوصاً دعا فرمائیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ یا الہ العالمین، میرے پیارے بھائی سلیم صاحب اور میری پیاری بہن نسرین صاحبہ نے یہ سبیل لگوائی، یا رب العالمین ان کی اس کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ ان دونوں نے مل کر اپنے والدین حاجی محمد بوہستان اور ولایت بیگم صاحبہ کے لیے اصالہ ثواب کے لیے یہ سبیل لگوائی، یا رب العالمین اس سبیل کا صدقہ، اس کے ہر قطرے ہر گھونٹ کا صدقہ ان کے نامہ اعمال میں درج فرما۔ یا الہ العالمین، جب انسان کو قبر میں اتارا جاتا ہے اس کا نامہ اعمال بھی ساتھ بند کر دیا جاتا ہے، لیکن صدقہ جاریہ کا ثواب تا قیامت ان کو جاری فرما۔ یا رب العالمین اس کے ہر قطرے کا ثواب ان کے نامہ اعمال میں درج فرما۔ یا رب العالمین با تقاضا بشریت جتنی غلطیاں کوتاہیاں ہوئیں اپنی رحمت کے صدقے معاف فرما۔ یا رب العالمین کروٹ جنت کی بہاریں عطا فرما، انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ عرفہ مقام عطا فرما۔ یا رب العالمین حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور خلفائے راشدین کی سنگت عطا فرما۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے جام کوثر کا آب نصیب فرما۔ یا الہ العالمین میرے ان پیارے بہن بھائیوں کے گھر پر اپنا خصوصی فضل و کرم فرما، ان کے کاروبار، مال، جان، رزق، دین، ایمان میں برکتیں اور خیر عطا فرما، دنیا آخرت کی بلائیاں، کامیابیاں، کامرانیاں عطا فرما۔ یا رب العالمین زمینی، آسمانی آفات، بلیات، ناگہانی اموات سے پناہ عطا فرما، ان کا سایہ ان کے بچوں کے سروں پر تا دیر قائم و دائم فرما۔ یا رب العالمین ان کو اسی طرح اپنی بارگاہ ناز سے عطا فرما۔ یا رب العالمین ہر کسی کو اپنی بارگاہ ناز سے عطا فرما۔ یا الہ العالمین جو مانگا وہ بھی عطا فرما، جو نہیں مانگ سکے وہ بھی عطا فرما۔ یا الہ العالمین انہوں نے جو بھی نیک جائز دل میں خواہشات کو رکھ کر یہ سبیلیں صدقہ کی، یا رب العالمین ان کی وہ خواہشات کو پورا فرما۔ یا الہی کرم فرما، اپنے آئینے کرم کو نہ بھول جا، الہی ہم تجھے بھولے تو نہ ہمیں بھول جا۔ وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین، آمین۔ تہاڈا بھلا ہوئے، اللہ خیر رکھنے، ہمیشہ خیر انہیں خیر ہوئے۔ بڑی آسانی ہو گئی سن تا، بہت خوش ہیں۔ اللہ پاک جنہاں دتا ہے انہوں خوشحال رکھے۔ اللہ پاک جہے تواڈے بزرگ یا دیاں پتر اللہ دے حاضر ہوئے نا، انہوں اللہ پاک جنت نصیب کرے، خوشحال رکھنے، خیر انہیں۔ بہت بہت شکریہ، بڑی مہربانی، بڑی آسانی ہو گئی ہے جی۔ تہاڈا بھلا ہوئے، تہاڈا بھی بھلا ہوئے، جنہاں سانو پچھو نلکا دے دیتا تے لا دیتا نے، انہاں دا بھی بھلا، انہاں دے بچیاں دی زندگی ہوئے، اللہ انہاں نو کامیاب کرے، اللہ انہاں نے جڑا نا جنت نصیب کرے، جڑے انہاں دے دنیا تو ٹر گئے نو جی، انہاں نو اللہ پاک جڑا نا جنت نصیب کرے تے اللہ انہاں دا بھلا کرے، جنہاں سانو ساڈی آسانی بنا کے دتی ہے نا۔ بہت بہت شکریہ تے بڑی مہربانی ہے جی۔ اسی تمہیں نال وضو کرنا تو بڑی سانو مشکل ہو جاندی ہے جی، تے بڑی آسانی ہو گئی ہے جی۔ تہاڈا بھلا ہوئے تے تہاڈے بچیاں دی زندگی ہوئے، خیر ہوئے۔ الحمدللہ آپ کا بہت شکریہ، آپ لوگوں نے ہمارے لیے یہ انتظام کیا ہینڈ پمپ کا، اور آپ کا بہت شکریہ۔ ہمیں بہت مشکل ہوتی تھی، بچی کے کپڑے دھونے ہوتے تھے، کھانا بنانا ہوتا تھا، باہر سے پانی بھر کے لانا ہوتا تھا، تو ہمیں بہت ٹینشن ہوتی تھی۔ آپ لوگوں نے یہ ہماری مشکل آسان کر دیا، آپ کا بہت شکریہ۔ نسرین باجی آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ہمارے لیے اتنا سب کچھ کیا۔ اللہ آپ کو خوش رکھے، اور اللہ تعالیٰ آپ کو اور آپ کے خاندان کو صحت عطا فرمائے اور آپ کو ہمیشہ خوش رکھے۔ ہماری طرف سے یہ آپ کے لیے دعا ہے، آپ نے اتنا سب کچھ ہمارے لیے کیا، بہت شکریہ آپ کا۔ خیر ہوئے، اللہ پاک کرم کرنے، خیر ہوئے سارے نو، خیر اللہ پاک دی رحمت ہوئے، خیر ہوئے نسرین دے بچے جیویں خیر ہونے، اللہ پاک انہوں ہمیشہ خیر رکھے تے سانو بڑا سکھ بنا دیتا نے، اسی بڑے راضی ہیں، اللہ پاک ہمیشہ خیر کرے۔ آپ بزرگ ہیں، آپ خصوصاً دعا کرتے ہیں، اللہ پاک ہمیشہ تانوں بھی خیر ہوئے تے